ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं, भगवान शंकर से वर्णन कर रही हैं, और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय करा, प्रभु मेरा मन करता है कि एकांत में बैठकर मैं तप साधना करूं, और उस तप साधना का जो पुण्य है, उस तप साधना का जो पुण्य एकत्रित होगा, उस तप साधना का जो पुण्य हमारे पास में आएगा, उस तप साधना के पुण्य को मैं आपको समर्पित करूं। बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये बात आ रही। और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है, एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका किया गया उपवास, किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठे, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे, तो यह श्रेष्ठता नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को ये बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों?
उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो। निष्कपट भाव भगवान के भजन को धारण कर सकते। इतना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग हैं। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना,
1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग, ये पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते हैं। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर सकते? एक पत्र आया है, देखिए। मेरीना विश्वकर्मा, पति श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना विश्वकर्मा, पति का नाम श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एन सेक्टर से मैं यहां पहुंची हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं था जहां हम नहीं पहुंचे। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी भाभी देव देवता सब पूजने के बाद हार गई, तो उन्होंने फिर देवताओं का स्मरण करना भी बंद किया। तब मैं भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी, शिव की आराधना करी करती थी। गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का पुण्य दे सकते हैं, तो ये पुण्य की कथा कह रही है। मैंने जो 6 महीना भगवान शंकर की आराधना करी, उस आराधना का पुण्य मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि अगर आप सच्चे हो तो मेरी भाभी का गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करना। और बाबा 9 वर्ष के बाद मेरी भाभी के यहां संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व। आप अगर एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए कि जब किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं। हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में प्रदान कर सकते हैं। बेलपत्र जरा ध्यान देना हो।
ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो, करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समाप्त, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशुक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना
अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया है उसको भी ध्यान दें, इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बरोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गंगा बरोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और एक लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है, इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा देता। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, गुरुजी बाबा ने एक कृपा तो करी, साथ में मेरे बच्चे के हाथ में सफेद दाग हो गया था। सफेद दाग हो गया तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाना प्रारंभ करा। आयुर्वेदिक दवाई भी ली, पर वो दाग समाप्त नहीं हो रहा था। जब दाग समाप्त नहीं हो रहा था, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर समी के पत्ते का आपने जो प्रयोग बताया था वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाना, और पूर्णिमा के दिन गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर आता है वो शरीर पर लगाना, और लगाकर उसको बैठना। उससे मेरे बच्चे के शरीर पर से सफेद दाग पूरा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। एक अक्षत, एक चावल का दाना, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक चावल का दाना, अशोक सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो,
अशोक सुंदरी जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा। और आपने अंदाजा लगा, कई लड़कियां जब शादी करती हैं तो पहले से गलत सोच बनाकर आती हैं कि सास तो डेंजर होती है। कईयों के मन में भाव आता है सास बुरी होती है, सास अपशब्द कहती है, सास गाली देती है। कई लोगों से सुना, जिससे मिलो उसकी सास ऐसी हो गई, कोई ने कहा हमारी सास ऐसी थी। लड़कियों ने अपनी चित्त वृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है। जब चित्त वृत्ति में भर लिया कि सास बुरी होती है, तो वो कितने भी अच्छे घर में चली जाए, उसको सास बुरी ही लगेगी, ये निश्चित है। और अगर आपने मन में सोच लिया कि जो किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा, संसार सागर में जन्म लिया है, सुख दुख चलता रहता है। अगर कोई बेकार भी मिल गया ना, तो अपना स्वभाव से मैं उसको अच्छा बना लूंगी, मुझ में वो क्वालिटी है, तो वो अच्छा हो जाए। आप पहले से विचार कर लीजिए। आज के जमाने में लोगों को ना तो लिखना आता है ना विचार करना आता है। एक फेसबुक पर हमको तो आशीष ने बताया, एक फेसबुक पे लिखा हुआ था, एक फेसबुक पर किसी ने लिखा था, आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। क्या लिखा था फेसबुक पे? अरे बोलो तो जम के, आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सभी मित्रों का आभार। अब मित्रों का आभार क्यों दे रहा है? पुत्र तेरा है कि मित्रों का है? बोलो, जम के बोलो। लिखना चाहिए ऐसा, पर स्मरण नहीं है, चित्तवृत्ति में नहीं आया है, ये आना चाहिए। चित्तवृत्ति में आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप क्या प्रदान कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी चिदानंद वृत्ति में यह आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आज मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सारे मित्रों का। क्या लिखा है?
क्या प्रदान किया तुमने, विचार। आभार किसका होना चाहिए था? आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महादेव आपका आभार, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा, जो ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे घर में हो गई, ये आपकी करुणा से हुई, ये आपकी उदारता से हुई। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है। ये कथा हमने कल भी कहा था कि कथा और कहीं भी हो सकती थी, भोपाल में ऐसा जरूरी नहीं कि आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ हुई, कथा कहीं पर भी हो सकती थी। पर ये कथा आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के यहाँ जो हुई है, हमने कल भी कहा था कि कहीं ना कहीं माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जिसके कारण बस ये आशीर्वाद के रूप में ये कथा आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को प्राप्त हुई। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। और मेरा निवेदन है, जितने पुरुष भाई बहन यहाँ कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो 5 मिनट बैठकर उससे दिल से कहकर जाना। आपने दिल से कथा सुनी है, इतनी मेहनत करी है, कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनसे भी निवेदन है कि आप भी बिना कहे बाबा से मत जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा भी पूर्ण करना। इतने पत्र जो पहुंचते हैं उसमें एक पत्र मेरा भी किसी कथा में पहुंचे, ऐसी कृपा करना। बाबा से विनय कर जाओ, भाव के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ बाबा से दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माँ, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कृपा करने वाला, करुणा सागर। एक चावल का दाना अशुक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर शिव पर चढ़ाया गया जल हमारे जीवन की सार्थकता दे जाता।
पार्वती मैया तप करने जा रही है, पार्वती मैया तप साधना में डूबने के लिए जा रही है। शिवजी से कह रही है मैं अपना पुण्य आपको देना चाहती हूँ, मैं अपना पुण्य आपको समर्पित करना चाहती हूँ। आप इस पुण्य को प्राप्त करना, इस पुण्य को लेना, आप इस पुण्य को लेना, मैं आपको पुण्य देना चाहती हूँ। ये आवाज यहाँ के बराबर। पार्वती जी काशी के मध्य में गंगा का पावन तट, जहां पर माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। एक नील नाम का दैत्य, जिसका नाम था नील नाम का दैत्य, और नील नाम का जो दैत्य था वो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि वो रूप बदल सकता था। वो अपना स्वरूप बदल सकता था। अपने स्वरूप को बदलकर कहीं पर भी जा सकता था। अब दैत्य नील जहां पर माता पार्वती जी तप साधना में बैठी थी, कभी वो मगर का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पक्षी का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पशु का रूप रखकर आ जाता, कभी वो एक कीड़े का रूप रखकर आ जाता। अब नील दैत्य आज हाथी का रूप रखकर आ गया। और हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य आया, हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य पहुंचा, तो उसने माता पार्वती जी के चरण कमल को पकड़कर तप साधना से हिलाना चाहिए। अब बहुत समझने वाली कथा है, बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, तो उस बेलपत्र को अगर हम पेड़ पे से तोड़ें और पेड़ पे से तोड़कर अगर खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? जरा समझिएगा कथा को। अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें, वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ लें, और वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ने के बाद अगर हम खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? हम कहते हैं आप मेडिकल पे से गोली ले आओ सिर दर्द की और खा लो। आप मेडिकल पे से पेट दर्द की गोली लो, खा लो, मना नहीं है। पर 2 दिन 3 दिन, एक दिन आपका सिर दर्द बंद हो गया, 2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, एक दिन तुम्हारा पेट दर्द बंद हो गया और वापिस पेट दुखने लगा, वापिस सिर में दर्द होने लगा, तो बोलो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, जाओगे ना? फिर डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। मतलब डॉक्टर की दवाई पर सील लग गई, अब दवाई तुम खाओगे तो वो असर करना प्रारंभ करेगी। अब बार बार ना सिर दर्द होगा ना पेट दर्द होगा। आप ले दवाई, आपने मेडिकल पे से ली, खा ली, आज बंद हो गया पेट दर्द, आज बंद हो गया सिर दर्द, आज बंद हो गया हाथ में दर्द, फिर वापस 15 दिन बाद आ गया, फिर 8 दिन बाद आ गया। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाकर हम खाते हैं वो शिवजी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण कर दे। वो औषधि बने।
और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये आवाज यहां की खोलो, अंदर की नहीं खुल रही है। वो औषधि बन गई, औषधि हमारे कल्याणप्रद है, औषधि हमारे लिए है। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तारा रजक? अगर कहीं बैठी हो तारा रजक तो हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो? मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आप लोग भी एलईडी पर और आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो हमारे साथ में। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, कलयुग में शिव युग आ गया, हमारा बाबा तो पृथ्वी पर आया कि नहीं आया, पर शिव पुराण अगर पृथ्वी पर भेज दी तो समझो बाबा ही आ गया। गुरुदेव, मेरी जीभ पर 2 गठाने थी और मेरी जीवान पर जो 2 गठान हो गई थी उनका इलाज चलता रहा, पर वो गठान ठीक नहीं हुई। खाने पीने में दिक्कत आने लगी, गठान का स्वरूप बढ़ने लगा। एक गठान पहले बड़ी थी, एक छोटी थी, अब गठान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते पर ठीक नहीं हो पा रही थी। कि हमारी पड़ोसन ने कहा, शिव जी पे जल चढ़ाओ, दवाई अपनी जगह करते रहना। शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती, जल को लाती, आचमन करती और एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी, खाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक चावल का दाना और 1 लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए, मेरी गठान के, जीवान की दोनों गठान के ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, मेरी गठान गल गई, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। यह शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये शिव है। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। ये कोई साधारण शिव नहीं है, उसकी अविरल भक्ति जब हमारे हृदय में विराजमान होती है तो हमें सुख का अनुभव करा देती है, हमें आनंद का अनुभव करा देती है। शिव कथा कर, शिव महापुराण कर। रोग बहुत बड़ा है शरीर में, रोग बहुत बढ़ गया है शरीर में, रोग बहुत बड़ा हो गया है शरीर। मान लो हो भी गया, टेंशन, दुख आ गया ना, चिंता नहीं। रोग बड़ा हो गया ना, चिंता नहीं। तकलीफ आ गई ना, चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। दुख आ गया, कोई बात नहीं। समस्या आ गई, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई, कोई बात नहीं। शिव स्तुति करें। शंकर भगवान के मंदिर जाना, बोलो जम के, चालू कर दो। शिव के द्वार जाना चालू कर दो। किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो, वो हाथ पकड़ लेगा और पार कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता। क्या डर? आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट, आप जाओ शिव के द्वार, वो संभाले। उससे निवेदन करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उससे बोलते हुए
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करोगे चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा। जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है। तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। 3 मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, 3 आपस में लड़ लिए। एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक हैं, इनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर हैं, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए। जंगल में गए, तीनों ने विचार करा, हम हमारे देवता को बुलाते हैं, देखें आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है बस देखते हैं। बुलाया मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज। दूसरे ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर और बोला भोले। जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए।
दोनों ने कहा राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए। राम जी बोले तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा। राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राजसी ठाट, हाथी, घोड़े, पालकी सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला भगवान कृष्ण से प्रभु आप अब आए इतनी लेट। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राशि ठाट से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब सामने, जब बुलाओ तब आओ, जब बोलो तब तुम्हारे साथ। मेरे बाबा ए दीनानाथ तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लो, इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती। तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे हैं, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा भोले बाबा मेरे ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दयाल मैं तेरे। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चल जाएगा, आराधना 1 घंटे की करो चल जाएगा, पर शंकर पर भरोसा 24 घंटे करना। सोते उठते खाते पीते जहां जाओ मेरे साथ मेरा शंकर है, इतना मानकर चलना। बस हर जगह पर शिव ही शिव नजर आएगा, हर जगह शंकर ही दिखेगा, शिव तत्व ही नजर आए, दूसरा कुछ नहीं। तब प्रमाण पार्वती जी तब कर रही, साधना कर रही, और माता पार्वती जी तब साधना में डूबी हुई हैं। माता पार्वती जी जब तब साधना में लगी हैं, माता पार्वती जी जब तब साधना में लीन, तब वो दैत्य नील हाथी का रूप रखकर माता पार्वती जी के चरण को हिलाया। अभी तक दैत्य नील ने चींटी बनकर माता के कर्ण पर आया, अभी तक दैत्य नील पक्षी बनकर ऊपर से निकल कर गया, अभी तक दैत्य नील रूप बदल बदल कर भगवान माता पार्वती जी के शरीर के आसपास आया, पर चरण के पास नहीं आया था। आज हाथी बनकर चरण के पास आ गया। और शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो शंकर जी को, और कोई तुम्हारे मोहल्ले की माता, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग शंकर जी को जल चढ़ाकर आ रहा है या जल चढ़ाने जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट गया। केवल जल चढ़ाने से दर्शन मात्र हो गया तो पाप कट गया। दर्शन कर कर आ रहे हो। चलो जाने तो एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहते हैं। पुराने समय का नियम निकालो, जब कोई तीरथ कर कर आता था, ढोल मंजीरा नगाड़े बजाए जाते थे, उसको गले से लगाए जाते थे। तीर्थ कर कर आने वाले व्यक्ति के कपड़ों को 1 हफ्ते तक नहीं धोया जाता था। क्यों नहीं धोते थे? उनका कपड़ा घर में झड़ाते थे, रखते थे, पटकते थे, संभालते थे, यहां रखा वहां रखा। कारण क्या था? हम तीर्थ नहीं गए, पर हमारे घर का व्यक्ति जब तीर्थ कर कर आया है
तो वहां की जो रज है, वहां की जो धूल है, वहां की जो माटी है, उस माटी से हमारा भी कल्याण हो जाए, इसलिए उस रज को हमारे यहां रखते हैं। ये भारत की भूमि की कुछ प्रधानता है। अरे विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं डेड, मर गया, डेड बॉडी, एक्सपायर, मर गया। विदेश में कोई मरता है तो वो डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो गया, मर गया। पर भारत की भूमि पर एक बेवड़ा भी मर जाए तो उसके आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। बेवड़ा मरा पर स्वर्गवासी लिखा है। क्यों? क्योंकि यह भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां राम कृष्ण का जन्म हुआ, संतों का जन्म हुआ, पवित्र गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, क्षिप्रा, सरयू, ये सब इस पावन धरा पर बह रही है। इस भूमि पर कोई पापी भी मर जाता है तो वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि ये पावन धरा है भारत की। नील ने चरण पकड़ा और नील ने चरण पकड़ा माता का। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी ने तुरंत काल भैरव को बुलाया। काल भैरव से कहा जा इस नील को समाप्त कर दे। जैसे ही नील दैत्य को समाप्त करने के लिए गए और नील दैत्य को जैसे ही मारने के लिए गए, हाथी के रूप में था, गज के रूप में था, तो उस नील दैत्य ने तुरंत काल भैरव को देखकर हाथ जोड़कर कहा मेरे प्राण छूट जाए मना नहीं है, पर मेरे शरीर की खाल, मेरे शरीर का ये चर्म बाबा से कहना अपने पास में धारण करें। एक समय बाबा ने बागंबर की खाल को नीचे रखकर एक हाथी की खाल को धारण कर लिया, क्योंकि वो नील दैत्य की खाल थी जिसको भगवान ने अपने पास में रखा। शिव जी जब नील दैत्य की खाल को अपने पास में रखे, शंकर भगवान ने कहा ये नील दैत्य में तेरी खाल को ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। नील दैत्य ने कहा एक कृपा जरूर करना, अगर आप मेरी खाल को अपने पास नहीं रख सकते तो आपका कंठ विष पीने के कारण नीला पड़ गया, शरीर मेरी खाल के स्पर्श से नीला पड़ जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो। आप मेरे थोड़े से रंग को धारण कर लीजिए। देखते हैं चित्तवृत्ति लगाओ। पर हमारी आदत पड़ी है ना, हम कोई आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कोई सत्कर्म में आगे बढ़ रहा है, कोई तप साधना में आगे बढ़ रहा है, कोई व्रत में आगे बढ़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी, अगर कोई पशुपतिनाथ का व्रत करे, शंकर के मंदिर जाना चालू करे, आप प्रसन्न होइए। आपके मोहल्ले के लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का व्यक्ति मंदिर जाना चालू कर दिया, भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आनंद का विषय होना चाहिए। पर होता क्या है, एक गांव के सारे ब्राह्मणों ने सारे गांव के बनियों से, सारे व्यापारियों से कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम तीर्थ करने जाएं। तो बनियों ने कहा, व्यापारियों ने कहा अच्छी बात है ब्राह्मण देवता, आप तीर्थ करने जाओ, क्योंकि हमारे को दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, आप तीर्थ जाओगे इससे बढ़कर सुकून और क्या होगा। हमारे गांव का लोग तीर्थ करने चले जाए, इससे बढ़कर सुकून क्या मिलेगा। सारे ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई और ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई कि तीर्थ करने जाना है, सबका साथ मिल रहा है, इसलिए तीर्थ अच्छे से होगा। अब गांव के ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई तो गांव में जितने कुत्ते थे वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा आज तक अपन भी तीर्थ करने नहीं गए, ब्राह्मण जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलेंगे और अपना तीर्थ हो जाएगा। झूठन फेंकेंगे, खाएंगे, अपना तीर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों ने चलते चलते देखा कि कुत्ते पीछे आ रहे हैं, अपने नगर के आ रहे हैं, तो ब्राह्मण जहां खाते वहां पर थोड़ा कुत्तों को भी दे देते। कुत्ते खाते जाते, आगे बढ़ते जाते, तीर्थ पूरा हो गया। तीर्थ पूरा हुआ, ब्राह्मण वापिस आ गए। नगर के लोग, गांव के लोग ब्राह्मणों से मिलने के लिए आए। ब्राह्मणों से पूछा साहब तीर्थ कैसा रहा। ब्राह्मणों ने कहा साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा तीर्थ हुआ। जहां जाते थे वहां आदर मिलता था, जहां पहुंचते थे सत्कार मिलता था, जहां पहुंचते थे आनंद ही आनंद मिलता था, खूब भरपेट भोजन मिलता था, खूब लोगों ने सेवा करी।
अब ब्राह्मणों से जैसे गांव के लोग मिलने के लिए आए, तीरथ होने के बाद गांव के कुत्ते भी, जो कुत्ते तीरथ करने गए थे, उनसे मिलने के लिए आए। कुत्तों ने कुत्तों से पूछा, तुम्हारा तीरथ कैसे रहा? कुत्तों ने कहा, ब्राह्मण चलते थे, भोजन देते थे, हम खाते थे, हर जगह